वेलकम टू बॉली इन्फोफियन। सभी जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिनकी एक्टिंग करने का स्टाइल सबको इतना पसंद आया है कि उन्होंने थोड़े वक्त में ही बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। इस वीडियो में हम आपको नवाजुद्दीन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे कि जिसे आप पहले नहीं जानते होंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नवाजुद्दीन का असली नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। उन्होंने अपना नाम फिल्मों में आने से पहले ही बदल दिया था। नवाजुद्दीन ने अपनी ग्रेजुएशन BS केमिस्ट्री में की है और स्टडी के बाद ही उनकी जॉब एक ब्रोजा कंपनी में लग गई थी। नवाजुद्दीन ने वहां 1 साल तक काम किया और उस वक्त तक उन्हें एक्टिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जब रणवीर सिंह बैंड बाजा बारात में अपना डेब्यू करने वाले थे, तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि नवाज उस वक्त अनपॉपुलर एक्टर थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गैंग्स ऑफ वासीपुर में लीड रोल के तौर पर काम किया। लोगों का कहना है कि ये उनका पहला लीड रोल था, लेकिन हकीकत में ये उनका पहला लीड रोल नहीं था, जबकि रियलिटी में मिस लवली उनकी पहली लीड रोल फिल्म थी। 2012 में रिलीज होने वाली ये फिल्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम की वजह से 2014 में रिलीज की गई। लंच बॉक्स में जो कैरेक्टर नवाजुद्दीन ने प्ले किया है, उसकी इंस्पिरेशन उन्हें अपने एक रियल लाइफ फ्रेंड से मिली, जो उन्हें हमेशा मिलते हुए कहता था, हेलो सर, कैसे हैं आप। नवाज ने बताया कि उनका दोस्त लाइफ की किसी भी सिचुएशन पे हो, लेकिन वो दूसरों को हमेशा खुश रखता था। और इसी क्वालिटी को देखते हुए नवाजुद्दीन को लंच बॉक्स में कैरेक्टर प्ले करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। स्पेनिश एक्टर हावियर बार्डेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सबसे फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हैं। नवाजुद्दीन दिलीप कुमार की एक्टिंग स्टाइल से काफी ज्यादा इंस्पायर हैं। नवाजुद्दीन का कहना है कि अगर उन्हें जिंदगी में कभी भी मौका मिला तो वो मुगले आजम में दिलीप कुमार का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे। बहुत से फैंस और मीडिया नवाज को एक गरीब फैमिली से बताते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवाज जमींदारों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी कई जनरेशन खेती बाड़ी का काम करती आ रही है। लेकिन नवाज चाहते थे कि वो अपने दम पर एक्टर बने, इसलिए वो अपनी फैमिली से कम हेल्प लिया करते थे। दिल्ली में एक थिएटर प्ले देखने के बाद उन्होंने इरादा बना लिया कि अब वो एक्टिंग ही करेंगे। उसी वजह से वो दिल्ली शिफ्ट हुए और एक लोकल थिएटर के साथ जुड़ गए। लेकिन दिल्ली में सरवाइव करने के लिए उन्हें एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी, जिसका जिक्र उन्होंने कई इंटरव्यू में किया है। लेकिन आज तक ये कहानी रिवील नहीं हुई कि उन्हें जॉब किस तरह से मिली थी। चले हम आपको बताते हैं। नवाज ने पब्लिक टॉयलेट में एक पोस्टर देखा था, इसमें लिखा हुआ था वॉचमैन नीडेड, जिसमें लिखा हुआ था कि हमें वॉचमैन की जरूरत है। उसी पोस्टर से नंबर लेकर उन्होंने फैक्ट्री में एक वॉचमैन की जॉब की थी। नवाज को वॉचमैन की जॉब के लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे जमा करवाने थे। उन पैसों के लिए वो वापस गांव गए और अपनी मां को बिना बताए उनके जेवरात गिरवी रखे। फिर उन्होंने 1 साल तक एज अ वॉचमैन नौकरी की और उन्हें मंथली 500 रुपए मिला करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वॉचमैन की जॉब करते हुए उन्हें पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन फिर थक हार कर वो कुछ देर के लिए छांव में बैठ जाया करते थे और उसी वक्त इत्तेफाक से कंपनी के मालिक में आ जाया करते थे। और ये सिचुएशन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कई बार हुई, तो यही देखते हुए उसे वॉचमैन की नौकरी से निकाल दिया गया। जब नवाज अपनी सिक्योरिटी के पैसे उनसे वापस लेने गए, तो वो भी उन्हें नहीं मिले, क्योंकि कंपनी वालों ने कहा कि आपने नौकरी अपनी गलती की वजह से खोई है, तो इसलिए आपको सिक्योरिटी के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में नवाज ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था, जिसमें उनका कैरेक्टर पुलिस का विक्टिम होता है। उस रोल के ऑडिशन के वक्त उन्होंने वही सीन एक्ट किया था जिसमें वो कतरीना कैफ को कैमरे पर अपनी कहानी बताते हैं। उनके एक ऑडिशन को ही देखकर उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। और जब ये बात इरफान खान को पता चली, जो कि नवाज के साथ पहले ही काम कर चुके हैं, तो इरफान ने प्रोडक्शन टीम से कहा कि मुझे भी वो सीन देखना है। उस सीन में नवाज की एक्टिंग देखते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। बजरंगी भाईजान में चांद नवाब के कैरेक्टर के लिए उन्होंने असली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से दोस्ती की थी। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। नवाजुद्दीन की पहली फिल्म सरफरोश थी, जिनमें उनका 40 सेकंड का रोल था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सीन के लिए उनके दोस्त को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन वो शूटिंग के दिन अवेलेबल नहीं थे, तो फिर फाइनली नवाज को उस सीन में ले लिया और ये नवाज के करियर का सबसे पहला सीन बन गया। मुंबई आने के बाद उन्होंने अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। नवाज के पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस दौरान उन्हें लंच बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ा उस घर में रहने के लिए। जब नवाज को एक नौकर की तरह रखा जा रहा था, तो उन्होंने फाइनली तंग आकर उस घर को छोड़ दिया, जिसमें राजपाल यादव ने उनकी मदद की और नवाज को अपने घर में जगह दे दी, जो कि खुद ही उस वक्त स्ट्रगलिंग डेज में थे। नवाजुद्दीन अपने स्ट्रगलिंग डेज में अपनी माँ को खत लिखा करते थे और
इस दौरान उनकी माँ ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रही है। सरफरोश में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग देखने के बाद अनुराग कश्यप ने वादा किया था कि वो उन्हें अपनी फिल्म में जरूर काम देंगे और ब्लैक फ्राइडे में उन्होंने नवाजुद्दीन को कास्ट किया और उन्हें उन सीन के लिए अच्छे खासे पैसे भी दिए गए, जिससे उन्होंने अपनी माँ के गिरवी रखे जेवरात भी छुड़वा लिए थे। नवाज की अनुराग कश्यप से पहली मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जहाँ पर वो राजपाल यादव और उनके दोस्तों के साथ बारिश से बचने के लिए बैठे हुए थे। उसी वक्त वहाँ से अनुराग कश्यप गुजरे, जो कि अपना बॉलीवुड करियर एज अ राइटर शुरू कर चुके थे। अनुराग ने नवाज और उनके दोस्तों को शूर फिल्म की शूटिंग के बारे में बताया था। पैसों की तंगी की खातर शूर फिल्म में नवाज ने एक वेटर का रोल प्ले किया था। मनोज बाजपेयी ने नवाज को एक एडवाइस दी थी कि ये रोल उनके लेवल का नहीं है, लेकिन मजबूरी की खातिर उन्हें ये रोल करना पड़ा। शूर में वेटर का रोल प्ले करने के लिए उन्हें 1500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन जब भी नवाज पैसे मांगने जाते तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। फिर नवाज कहा करते थे कि अगर पैसे नहीं है तो खाना ही खिला दो। इस तरह उन्होंने कितने ही दिन विदाउट पेमेंट गुजारे और सिर्फ वहाँ से लंच करके वापस आ जाया करते थे। वरुण धवन नवाज के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर देखने के बाद इरादा बना लिया था कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करेंगे। फिर वरुण ने मैं तेरा हीरो में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर उन्हें अप्रोच किया, लेकिन नवाज को वो रोल पसंद नहीं आया। फिर भी वरुण धवन ने कहा कि मैं एक दिन आपके साथ जरूर काम करूंगा और फाइनली उन्होंने फिल्म बदलापुर में एक साथ ही काम किया, जो फिल्म काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। रमन राघव की शूटिंग के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में 4 दिन के लिए एडमिट करना पड़ा। जब उनकी वाइफ उन्हें देखने आई, उन्होंने हॉस्पिटल में नवाज को अनकॉन्शियस हालत में देखा, लेकिन उस वक्त भी उनकी जुबान पर फिल्म के डायलॉग्स थे। इससे पता चलता है कि नवाज एक बहुत ही अच्छे मेथड एक्टर हैं। नवाज उन एक्टर में से एक हैं जो पैसों के पीछे नहीं भागते। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक दिन में 2 फिल्म साइन की थी। एक के लिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए लिए थे, जबकि दूसरी के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा। नवाज का कहना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी तो मैं सिर्फ उस जर्नी के लिए फिल्म साइन कर देता हूँ जो मैं उस कैरेक्टर में रहकर जीऊंगा। 2012 की एक फिल्म कहानी में उन्होंने एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया। नवाज बहुत हैरान हुए कि जब डायरेक्टर ने उन्हें यह रोल ऑफर किया था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी सूट पहनने वाला रोल नहीं किया था। मूवी का फाइनल कट देखने के बाद नवाज इतना खुश हुए कि डायरेक्टर को अपने गले से लगा लिया और उन्हें इस रोल के लिए थैंक यू कहा। नवाज से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो खुद ही एक्टिंग करना चाहते थे, तो उन्होंने बताया शाहिद, कोर्ट और पीके। उन्हें बहुत पसंद आई और वो चाहते थे कि काश उस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की होती। नवाज का कहना है कि उन्हें फिल्म करने की इंस्पिरेशन मनोज बाजपेयी, ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर से मिली है, क्योंकि एक चेहरा होते हुए भी उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को मैनेज किया। इसी चीज को देखकर नवाज बहुत ज्यादा इंस्पायर रहा करते थे कि अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। रईस में पहली बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख एक साथ दिखाई दिए थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ज्यादा नर्वस थे कि वो शाहरुख खान जैसे एक बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद शाहरुख उन्हें फॉर ग्रांटेड ना लें, लेकिन शाहरुख ने पहले ही दिन उन्हें क्लियरली बात कह दी थी कि मैं सीनियर एक्टर हूँ, लेकिन मैं अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। मैं आपकी और आपके कैरेक्टर की पूरी तरह रेस्पेक्ट करूंगा। जब नवाज से पूछा गया कि उनकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा रहा है, तो उन्होंने बताया कि गैंग्स ऑफ वासीपुर का सीन जब फैजल खान रणधीर सिंह को मार देते हैं, वो उनकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। वो सिर्फ गैंग्स ऑफ वासीपुर का आखिरी सीन था। उस सीन में एक्टिंग करते हुए नवाज को पता चल गया था उनकी जिंदगी का सारा स्ट्रगल इस सीन से खत्म होने जा रहा है। नवाज ने बताया कि वो गोलियां चलाते वक्त आउट ऑफ कैरेक्टर हो गए थे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए थे। शायद तभी उनके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन देखी जा सकती है। नवाज की एक्टिंग की हर कोई तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आपके मुताबिक आपने सबसे अच्छी एक्टिंग किस फिल्म में की है, तो नवाज ने रिप्लाई में कहा कि किसी में भी नहीं। मैं हमेशा जब अपने आप को एक्टिंग करते हुए देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बेकार एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कभी भी नहीं मानता कि मैंने अच्छी एक्टिंग की है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।